हेलो एवरीवन, आई एम देविका एंड आई वेलकम यू ऑल एट देविका's क्लासेस। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। हमारे लास्ट क्लासेस में हमने देखे थे फूड के न्यूट्रिएंट को हम मेनली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकेंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। हमारा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में मेनली थ्री कंपोनेंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट में हम देखते हैं मेनली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे फूड में एज ए कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। कोई कोई फूड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और कोई कोई फूड में सुक्रोज, जैसे मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, और कोई कोई फूड में लाइक पोटैटो, राइस में स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके पास वन स्लाइस ऑफ पोटैटो हो और लिटिल अमाउंट ऑफ राइस हो, और तो ये राइस और पोटैटो से आपको कैसे पता चलेगा कि उधर पोटैटो और राइस में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम कैसे करते हैं, अगर आपके पास कोई फूड हो उस फूड में से आपको कैसे पता चलेगा उधर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए आप एक स्लाइस ऑफ पोटैटो ले सकते हैं और लिटिल अमाउंट ऑफ राइस भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पोटैटो लिया तो पोटैटो को आपको क्या करना है, आपको पहले उनको थोड़ा सा स्मैश करना है। ठीक है, टेक फूड आइटम। अगर आपके पास राइस है तो आप राइस भी ले सकते हैं और पोटैटो के एक स्लाइस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, राइस को भी आपको पहले स्मैश करना है और अगर पोटैटो है तो पोटैटो को भी पहले स्मैश करना है। टेक फूड आइटम देन स्मैश इट। अभी हमें क्या करना है, स्मैश करने के बाद उनमें हमको 2 और 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 2 और 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट फूड है लाइक पोटैटो भी हो सकता है या राइस भी हो सकता है, उनको हम पहले स्मैश करेंगे और स्मैश करने के बाद हम उधर उस फूड में क्या करेंगे, 2 और 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, अभी आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने के बाद हम उस आइटम को 3-4 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे, और 3-4 सेकेंड बाद अगर इफ फूड आइटम appears ब्लैक ब्लू कलर। क्या हुआ, अगर आपके पास जो फूड आइटम है वो अगर ब्लैक ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए, इफ फूड आइटम appears ब्लैक ब्लू कलर, ये कंफर्म करते हैं कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, फूड आइटम में 2 और 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने के बाद अगर फूड आइटम का कलर चेंज होकर ब्लैक ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, दिस इंडिकेट दैट द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन दैट फूड। ओके, तो ये टेस्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले फिर से रिपीट करते हैं, हमें
तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड तो हमने मेनली जो इजीली अवेलेबल है हमारे घर में, लाइक राइस और पटेटो भी ये टेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर राइस भी ले और पटेटो भी ले, जो भी फूड आइटम आप ले, उनको पहले क्या करना है, स्मैश करना है। एंड आफ्टर स्मैशिंग इट ऐड 2 or 3 drops ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने के बाद अगर आपका जो फूड आइटम है उनका कलर चेंज होकर ब्लैक ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट द फूड आइटम कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो अभी हमारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जो फूड आइटम है वो आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने के बाद चेंज होकर ब्लैक ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। तो अभी हम ये देखेंगे। तो ये जो हमारा आयोडीन सोल्यूशन है, आयोडीन सोल्यूशन का कलर क्या है, आयोडीन सोल्यूशन का कलर है लाइट ऑरेंज ब्राउन। ओके, आयोडीन सोल्यूशन का कलर है लाइट ऑरेंज ब्राउनिश। आप में से कौन कौन आयोडीन सोल्यूशन देखे हैं? अगर आयोडीन सोल्यूशन आपने देखे हैं तो आपको जरूर पता है कि आयोडीन सोल्यूशन का कलर है लाइट ऑरेंज ब्राउनिश। लेकिन ये आयोडीन सोल्यूशन फूड आइटम में ऐड करने के बाद फूड आइटम का जो कलर है वो चेंज होकर ब्लैक ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो क्यों ये होता है? ये जो आयोडीन सोल्यूशन है तो फूड आइटम में मेनली राइस एंड पोटैटो में ऐसे कार्बोहाइड्रेट क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है स्टार्च। ओके, हमने पहले देखा था ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मल्टोज, सुक्रोज, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक दैट in our food item like rice and potato contain starch। ठीक है, राइस पोटैटो ऐसे फूड आइटम में एज ए कार्बोहाइड्रेट क्या प्रेजेंट होता है, एज ए कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो जो लाइट ऑरेंज ब्राउनिश कलर का आयोडीन सोल्यूशन है, ये आयोडीन सोल्यूशन जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है, ओके, जब हमारा आयोडीन सोल्यूशन आयोडीन सोल्यूशन प्लस स्टार्च, ये दोनों जब रिएक्ट करता है तब हमारा फूड आइटम क्या होते हैं, ब्लैक ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, जब हमारा आयोडीन सोल्यूशन फूड आइटम के स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तब एक ब्लैक ब्लू कलर का फॉर्मेशन आता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारा फूड आइटम है वो ब्लैक ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। क्या है, इस टेस्ट के लिए हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड ले सकते हैं। मेनली हम जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल है वो ले सकते हैं, लाइक राइस और पोटैटो। तो उन फूड आइटम को हमें पहले स्मैश करना है। आफ्टर स्मैशिंग इट वी हैव टू ऐड 2 or 3 drops ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन का कलर जनरली लाइट ऑरेंज ब्राउनिश होता है। तो ये आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने के बाद अगर इफ योर फूड टर्न्स इनटू ब्लैक ब्लू कलर देन इट इंडिकेट दैट द योर फूड आइटम कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो क्यों ये होता है, हमारा जो आयोडीन सोल्यूशन है, आयोडीन सोल्यूशन जो फूड आइटम में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च से रिएक्ट करने के बाद उनका एक ब्लैक ब्लू कलर में अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे हम टेस्ट करेंगे हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो नाउ हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में। हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे जो फूड है उनमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। इसके लिए आप कोई भी प्रोटीन कंटेनिंग फूड ले सकते हो। तो मैंने एज ए एग्जाम्पल सबसे जो अवेलेबल प्रोटीन सोर्स जो मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड में प्रेजेंट होता है वो को चुने हैं, लाइक एग व्हाइट। ठीक है, एक बहुत ही जाने वाले प्रोटीन होता है जो ऑलमोस्ट एवरी हाउस में प्रेजेंट होता है। तो मैंने टेस्ट के लिए एग व्हाइट को एज ए एग्जाम्पल लिया है। तो एग व्हाइट को भी अब ले सकते हो एज ए प्रोटीन। ठीक है, तो टेक फूड, इनमें आप कोई भी प्रोटीन आइटम ले सकते हो।
फूड में आप कोई भी प्रोटीन आइटम ले सकते हो, लेकिन मैंने इधर एज ए एग्जाम्पल एग व्हाइट को लिए है। तो अभी क्या करना है, स्मैश इट। फूड आइटम को आपको स्मैश करना है। एंड आफ्टर स्मैशिंग इट आपको क्या करना है, एक जो टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब में आपको, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपको ये फूड आइटम को ऐड करना है। ओके, ऐड इनटू टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, फूड आइटम को स्मैश करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में ये फूड आइटम को ऐड करना है। एंड आफ्टर एडिंग द फूड इनटू टेस्ट ट्यूब क्या करना है हमें, इनमें ऐड 10 ड्रॉप्स वाटर। ओके, हमें जो हमारा जो फूड आइटम है, फूड आइटम को डाइल्यूट करना है। मतलब फूड आइटम तो वो बहुत कंसिस्टेंसी में थोड़ा थिक भी हो सकता है, तो उनके लिए हमें क्या करना है, फूड आइटम को डाइल्यूट करना। और डाइल्यूट करने के लिए हम ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आफ्टर एडिंग 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर वी विल ऐड 2 और 3, हम क्या ऐड करेंगे, ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर दिखाई दे रहा है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फूड आइटम को डाइल्यूट करने के बाद वाटर से हमने उनमें क्या ऐड किया, हमने ऐड किया 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अभी तो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर लिया, उनके बाद हम ऐड करेंगे ऐड 10 ड्रॉप्स। कॉपर सल्फेट के बाद क्या ऐड करना है, कॉपर सल्फेट के बाद ऐड करना है 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। 2 और 3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट ऐड करने के बाद हमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन ऐड करना है। और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन ऐड करने के बाद वी हैव टू वेट फॉर 5 मिनट, वेट फॉर 5 मिनट। ओके, after 5 minutes, if your food item appear in violet color, अगर आपने एक एग व्हाइट लिए है तो जनरली एग व्हाइट का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो इतना सारा टेस्ट, इतना सारा चीज ऐड करने के बाद अगर इन द लास्ट आपके जो एग व्हाइट है उनका कलर चेंज होकर वायलेट हो जाए, वायोलेट। Okay, if your food item appears in violet color, it indicates that protein present. It indicates that in your food item protein is present. Okay, समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं। आप कोई भी प्रोटीन कंटेनिंग फूड ले ले, मैंने एक एज ए एग्जाम्पल क्या लिया है, एग व्हाइट। एक बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जो मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड में हमें इजीली मिल जाते हैं। एग व्हाइट का जो एग मेनली एक बहुत ही प्रोटीनिशियस फूड है, तो इसीलिए हमने एग व्हाइट लिया है। तो सबसे पहले हमें जो फूड है उनको लेना है, उन फूड को स्मैश करना है। ठीक है, अभी स्मैश करने के बाद उन फूड को हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में फूड को ऐड करना है। आफ्टर एडिंग द फूड इन द टेस्ट ट्यूब वी हैव टू ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ओके, व्हाट डू यू हैव टू ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, व्हाई, बिकॉज जो फूड आइटम है उनका कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक होता है, और वाटर ऐड करने से बाद उनका जो कंसिस्टेंसी थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, जो हमारे टेस्ट के लिए मतलब आगे जाके थोड़ा एडवांटेज हमें देंगे। इसलिए हमें उधर उनको वाटर डाल के थोड़ा डाइल्यूट करना है। आफ्टर एडिंग वाटर वी हैव टू ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Okay, and after adding copper sulfate solution we have to add 10 drops of caustic soda solution.
Okay, and then we have to wait for 5 to 6 minutes, and after 5 to 6 minutes what we will see? We will see if our food item like egg white turns into violet, that indicates that प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अगर हमारा फूड आइटम का कलर चेंज होकर वायलेट हो जाए, ये क्या इंडिकेट करते हैं कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? तो हमारा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन है, मैं अभी इसको रब कर देती हूँ। तो अभी दिखाती हूँ कि जो हमारा जो कॉपर सल्फेट, इस टेस्ट में हमने मेनली 2 सॉल्यूशन यूज किया है। फर्स्ट वन इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट प्लस कौन सा वाला, लास्ट वन इज कॉस्टिक सोडा। पहले हमने यूज किया कॉपर सल्फेट एंड देन वी यूज कॉस्टिक सोडा। ये जो कॉपर सल्फेट प्लस कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन है, इनको कहते हैं बाईयूरेटिक सॉल्यूशन। जब हम कॉपर सल्फेट के साथ कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो वो एक बाईयूरेटिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 कंपोनेंट को मिला के जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उनको हम कहते हैं बाईयूरेटिक सॉल्यूशन। ओके, तो टेस्ट फॉर प्रोटीन क्लियर टू यू पीपल? अभी हम देखेंगे, हमने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के टेस्ट देख लिए, कैसे हमें पता चलेगा फूड में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रेजेंस है या नहीं। नाउ एंड लास्ट वी विल सी we will see the presence of fat. ओके, अभी हम देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा हमारे फूड में फैट प्रेजेंस है या नहीं। तो इनके लिए हमें किसी सोल्यूशन और टेस्ट ट्यूब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इनके लिए हमें क्या चाहिए, इनके लिए हमें चाहिए 1 पीस ऑफ वाइट पेपर। देखो, ऐसा एक वाइट पेपर हमें चाहिए, ठीक है। मेरा पास अभी कोई फैट आइटम नहीं है तो मैं लाइव एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकती, लेकिन आप लोगों को मेरा जो एक्सप्लेनेशन है उधर से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, ऐसा एकदम प्लेन एक वाइट पेपर लेना है। अभी अगर मेरे पास कोई प्रोटीन फैट कंटेनिंग फूड होता तो मैं क्या करती, तो फैट कंटेनिंग फूड को हमें ये जो पेज के जो बीच है बीच में डालना है, और बीच में डालने के बाद हमें ऐसे पेपर को ऐसे बंद कर देना है। तो इधर से इससे क्या होता है, इससे जो हमारा जो फैट कंटेनिंग फूड है उधर का जो फैट है, फैट थोड़ा ये जो पेपर है पेपर में हम देखेंगे कि आफ्टर पेपर को ओपन करने के बाद इधर ऑयली पैचेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास जो फूड है, फूड को पेपर में ऐसे करने के बाद जब हम इनको खोलने के बाद हमें क्या दिखाई देगा कि पेपर में बहुत सारा ऑयली पैचेस प्रेजेंस है, ठीक है। तो हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे जो फूड आइटम है उनमें तो वाटर भी होता है, वाटर मॉलिक्यूल आल्सो प्रेजेंट इन फूड। तो जो पेपर के जो पैचेस है वो वाटर के वजह से भी हो सकता है ना, हो भी तो सकता है कि जो वाटर अगर वाटर कंटेनिंग किसी आइटम को हमने इधर रखा तो भी तो इधर थोड़ा ये जो पेपर है थोड़ा गीला हो जाता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फैट की वजह से नहीं हो रहा है, वाटर की वजह से हो रहा है। तो अब तो हम क्या करेंगे, ये जो पेपर है ये पेपर को फूड आइटम को निकाल लेंगे और पेपर को 10 मिनट की तरह ऐसे सूखने देंगे। अब फैन के नीचे भी आप रख सकते हो और सनलाइट पे भी आप रख सकते हो। तो अब आफ्टर 10 मिनट अगर ये इधर वाटर होते तो आफ्टर 10 मिनट जो वाटर के ड्रॉपलेट है वो सारे ड्राई हो गए, ठीक है। लेकिन अगर वाटर के अलावा भी फैट है आपके फूड में प्रेजेंट, तो वो जो फैट के पैचेस है वो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद भी आपको दिखेगा, ठीक है। अगर वाटर हो तो वो 10 मिनट में ड्राई अप हो जाएगा,
लेकिन अगर फैट आइटम प्रेजेंट है फूड में तो फैट आइटम आफ्टर 10 मिनट्स के बाद भी फैट आइटम के पैचेस हमें इन पेपर में दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे जो फूड आइटम है, योर फूड आइटम कंटेन फैट और नॉट। ठीक है, तो चलो फिर से एक बात समझते हैं। अगर आपके पास किसी भी फैट कंटेनिंग फूड आइटम हो तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक व्हाइट पेपर लेना है एंड व्हाइट पेपर पे आपको वो फूड आइटम को रख के ऐसे करके ऐसे करना है। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम ऐसे पेपर को खोलने के बाद वो जो फूड आइटम है, फूड आइटम को आप उधर से निकल के बाहर रख दोगे तो इधर हमें क्या दिखाई मिलेगा, इधर हमें कुछ पैचेस, ऑयली वाटरी पैचेस दिखाई मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पेपर को अभी 10 मिनट के लिए फैन के नीचे या सनलाइट में ड्राई अप होने के लिए हम रख देंगे। अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल इनमें प्रेजेंट है तो वाटर मॉलिक्यूल